Hello guys, this is my first ever video on YouTube on behalf of my company 3D Booster. So आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा हटके करने वाले हैं हमारे कंटेंट से। हमारा कंटेंट बेसिकली 3D प्रोडक्ट की एनिमेशन एंड वीडियोस से रिगार्डिंग होता था, मेनली मोशन ग्राफिक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ वो है थॉर रैग्नारॉक का सीन, विच इज़ लाइक मैंने यूट्यूब पे तो अभी तक किसी के बनाते हुए देखा नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है वो, जब थॉर सेंटरनम में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है तो वहाँ पे जब लोकी को वो कैप्चर कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल, तो वो थॉर को बियर ऑफर करते हैं। एंड जब वो बियर पी के जब थोड़ा सा वो साइड रख रहा था ग्लास, तो उसका ग्लास ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फिल होता है। तो वो मैं सीन आज क्रिएट करने वाला हूँ, कोशिश करूँगा क्रिएट करने की, नॉट लाइक मार्वल लेवल CGI। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑब्जर्व द सीन कि वो सीन बनाया कैसे गया था, मतलब कैसे वो मूवीज़ में दिखाया गया है थॉर रैग्नारॉक की मूवी में। सो मैंने पहले ही निकाल लिया है, क्रोम के ऊपर चलते हैं। तो ये सीन है, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द ऑडियो। ओके, सो शाउट आउट टू दिस चैनल टू अपलोडिंग मूवी नेशन और अपलोडिंग द वीडियो। सो थॉर को ये मैं ऐसा सीन नहीं बनाने वाला हूँ, मेरा ना ही उसमें फेस इंक्लूड होगा, ना ही कुछ एडवांस लेवल ऑफ लाइक आई एम गोइंग टू बेसिक, तो आप देखोगे। सो ये प्रोबेबली सीन जब उसने कप रखा है ऐसे नीचे, जस्ट हाँ, जब उसने एक चाय का कप रखा, तो ये प्रोबेबली शूट रियल करा गया है। और इतना CGI करना मार्वल, आई थिंक मार्वल का कुछ पता नहीं है वो क्या CGI रखता है। तो बेसिकली मेरी थ्योरी यही होगी कि हाँ, ये शूट बेसिकली पीछे का ग्रीन स्क्रीन हो सकता है, बाकी तो मुझे रियली शूट लग रहा है। और थॉर बियर पी रहा है। एंड जो ये वाला सीन है, ध्यान से देखिए, अब जो ये वाला सीन है जो इसके हाथ में ये भर रहा है, ये प्रोबेबली CGI है। और भाई साहब, इसका आउट्रो भी आ गया इतनी जल्दी। ये प्रोबेबली CGI है, बिकॉज आप इसको कॉम्प करके नहीं कर सकते, आप इसको कॉम्पिंग मास्क वगैरह नहीं कर सकते। ये CGI ग्लास है एंड CGI बेयर है, और थॉर के हाथ में है, जो थॉर का हाथ में भी CGI हो सकता है, बिकॉज आप देखोगे यहाँ से तो यहाँ से कट आउट करना बहुत आसान हो सकता है हाथ को, ये CGI हो सकता है, ये वाला पार्ट एलिमेंट है। बेसिकली ग्लास एंड बियर तो CGI है ही। तो मैं कुछ ऐसा ही रिक्रिएट करने वाला हूँ। ऐसा सेम तो नहीं होगा, ना ही उसमें कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, बस वो मेरा हाथ ही होगा। सो लेट्स बिगिन। सो कैप्चर करते हैं शॉट को। उसके लिए मैं ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ एज अ हैंडल ऑफ माई बियर ग्लास। और एज अ मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैंने कोई भारी सा बियर ग्लास पकड़ रखा है एंड थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा हूँ अपने हाथ से। एंड बिफोर लिविंग द एनवायरनमेंट, मैंने जहाँ पे शूट करा था उसी का ही एक HDRI कैप्चर कर लिया था। HDRI एक तरह का स्फेयर होता है जिसमें वो आपको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से लाइटिंग प्रोवाइड करवाता है, और आपको CGI सीन में बहुत हेल्प आता है HDRI। एंड अगर आपको जानना है कि HDRI कैसे बनाते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। सो बियर ग्लास के लिए मैं इस बियर ग्लास को खुद से बनाऊंगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं बस सिलेंडर से स्टार्ट करूंगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी 3D मॉडल के बारे में जानते हैं, मॉडलिंग के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। एजेस बना रहा हूँ और उसको बेवल कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एंड थोड़ा बहुत इसको हार्ड सरफेस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इसके एज सपोर्ट हों। सिंपल मॉडलिंग टेक्निक है अगर आप 3D के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो। और हैंडल के लिए आप अलग से सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये सिंगल मैश से ही बने, तो मैं अपनी मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करके इसको 1 मैश से ही पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। एंड एन्जॉय द प्रोसेस।
तो अब एनिमेशन की बारी आती है। तो मैं हर चीज़ लाइक वीडियो रेफरेंसेस को माया में ले आता हूँ और जो मैंने मार्कर यूज़ करा था उसी के एज इट इज़ एक रेप्लिकेटर में सिलेंडर बनाता हूँ और उसको फ्रेम बाय फ्रेम में एनिमेट करने की कोशिश करता हूँ माया में। एंड जब एनिमेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो ग्लास होता है बियर का उसको मैं उससे पेरेंट कर देता हूँ जिससे कि वो उसकी ही मूवमेंट में साथ में मूवमेंट करे। तो सिमुलेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रियल फ्लो, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं बियर का जो मैश होता है बियर ग्लास का उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपने कनेक्शंस कर लेता हूँ एंड सिमुलेशन के लिए रेडी है। पर जब मैं सिमुलेशन करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वाटर में, मेनली फ्लूइड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और जैसा कि आप प्रीव्यू में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है तो मैं री ऑब्ज़र्व करता हूँ थोर की वही वाली क्लिप को और मैं देखता हूँ जैसे ही वो उसका ग्लास फिलअप होता है तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है उसके हाथ में। आप देखेंगे बहुत लास्ट में जाके मूवमेंट होती है लेकिन बाकी टाइम वो स्टिल ही रहता है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ग्रेविटी थ्योरी बनाई है। तो एक गिलास है और उसके ऊपर एक एमीटर है, वो पानी को नीचे डालता है तो यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे काम कर रही है और साथ साथ पानी भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता ना ही पानी के अंदर ना ही कोई उसके मूवमेंट के अंदर। अगर यहाँ पे दूसरा बात आता है, ग्लास बहुत शेकी है, एमीटर बहुत शेकी है, साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, तो ये ड्यू टू द मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी इतना फ़र्क नहीं डाली क्योंकि ग्रेविटी नीचे जा रही है एंड पानी का फोर्स जो है वो भी नीचे है, तो इसमें इतना मूवमेंट नहीं आएगा। बात तब हो जाती है जब आपका ग्लास है और बिल्कुल हमारे केस में एमीटर यहाँ है तो वो पानी को भर रहा है, तो इससे शेकी मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे ग्रेविटी भी बहुत अच्छा रोल निभा रही है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रही है और हमारा एमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा शेकी मूवमेंट बन जाएगा और एक तरह से पानी के अंदर आप ऐसी वेव्स का आना जाना लगा ही रहेगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो दोबारा सारी चीज़ें शूट करने के बाद और विद लेस मूवमेंट के साथ मैंने इसको इंपोर्ट करा एंड वही पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने एनिमेट करा, बियर ग्लास को पेरेंट करा, ग्लास को एक्सपोर्ट करके मैं रियल फ्लो में ले गया। रियल फ्लो से मैंने सीन सेटअप करा जो भी बेसिक सीन होते हैं अपने। उसके बाद मैंने फ्लूइड सिमुलेशन ऑन करा तो इस बार काफ़ी मतलब अच्छा और सेटल रिज़ल्ट मुझे मिला रियल फ्लो की तरफ से। तो एज़ यू कैन चेक ऑन द प्रीव्यूज़ कि काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिला रियल फ्लो की तरफ से। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था तो थोड़े बहुत पैरामीटर्स एंड सेटिंग्स मुझे चेंज करनी पड़ी। उसके बाद मैंने फॉर्म भी ऐड करा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फॉर्म से काफ़ी नेचुरल लुक है। तो काफ़ी रिज़ल्ट मुझे अनोइंग भी लगे लेकिन फाइनली जो सेटिंग्स चेंज करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट फाइनल लगा और मैंने इसे ही रखा। ओके, सो प्रॉब्लम्स जो आई मुझे इस प्रोसेस में करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेदर। जैसे कि मानसून सीज़न चल रहा है, वैसे तो काफ़ी ब्यूटीफुल सीज़न है लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है ये सीज़न में काम करने में बिकॉज ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पे। दूसरा प्रॉब्लम ये आया वो था सिमुलेशन को करने में, बिकॉज सिमुलेशन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। मैं आपको बहुत स्पीड में ये 10 टाइम स्पीड में करके दिखा रहा हूँ लेकिन वन सिमुलेशन को करने में अराउंड 3 से 4 आवर्स लगते हैं अगर लो रेजोल्यूशन पे करें। अगर आपको फाइनल रिज़ल्ट चाहिए तो आपको हाई रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ता है जिससे टाइम भी इंक्रीज़ होता है। अराउंड 14 आवर्स अगर हाई रेजोल्यूशन में देखें तो 14 आवर्स के लगभग लगता है। तो बार बार चेक करना कि कौन सी सेटिंग्स आपके लिए ठीक हैं, तो ये चेक करने के लिए आपको बार बार सिमुलेशन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, किस पैरामीटर में काम कर रहा है अच्छे से, कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए अच्छे से काम कर रहा है। तो अराउंड मैं कहूँ तो सिमुलेशन को करने में मुझे अराउंड फाइनलाइज करने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए कि ये सिमुलेशन बेस्ट रहेगा इस प्रोसेस के लिए। ओके, तो सारी चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है। तो अब बात आती है रेंडरिंग की। तो रेंडरिंग के लिए वही हम HDRI यूज़ करेंगे जिससे कि ग्लास में रिफ्लेक्शन आए और प्रॉपर लाइटिंग सेटअप हो जाए।
एंड अराउंड मैं रात में रेंडर लगा के और सुबह जब मैं चेक करता हूँ तो रेंडर पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं और रेंडर भी निकल चुका है एंड फाइनली कॉम्पिंग करने के बाद एंड उसको एडजस्ट करने के बाद विद सम साउंड इफेक्ट, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो ये था फाइनल रिज़ल्ट और प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कैसा लगा। फॉर माई पर्सनल ओपिनियन मुझे थोड़ा सा एनिमेशन पे ध्यान देना चाहिए था, जिससे कि ग्लास को एनिमेट करते समय मैंने थोड़ा सा आलकस दिखा दिया। अगर मैं उसको थोड़ा सा अचीव कर लेता तो शायद ये इफ़ेक्ट और भी अपीलिंग बनता। सो इन फ्यूचर हो सकेगा तो मैं इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड बाय बाय।